हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा का एक्सीडेंट हुआ था एंड लंजा सब कुछ भूल चुका था। आई मीन विंग को एंड विंग के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ सारे पल को वो भूल चुका था। बट लंजा को विंग का टच, विंग का साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा था। वो ये मानना नहीं चाहता था बट फिर भी उसे अच्छा लग रहा था। जब विंग वेंजिंग के साथ बात करने के लिए बाहर चला गया, लंजा सो गया था एंड उसे एक सपना आया था। दिन जब वो नींद से उठा, उसने देखा कि वो एक अलग रूम पे है, एक डबल बेड पे है। लंजा का सिर में दर्द हो रहा था। आसपास से सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी। लंजा ने ध्यान से रूम को देखा। ये रूम वो नहीं पहचानता, ये डिफरेंट रूम है। लंजा ने देखा कि रूम के वॉल्स के कलर वाइट एंड ब्लू है, जो लंजा का फेवरेट है। एंड लंजा के बेड के पास एक वुडन कैबिनेट है जो रेड एंड ब्लैक के कलर के है। ऐसे कलर्स के कॉम्बिनेशन देख के लंजा को बहुत ही अजीब लगा। आई मीन इन कलर्स का कोई मैच नहीं। लंजा का फेवरेट कलर ब्लू एंड वाइट तो है, बट रेड एंड डार्क ये किसका फेवरेट है? दिल लंजा को याद आया, हाँ वो तो मैरिड है विंग से। विंग उसका हस्बैंड है, जो शायद उसी के साथ एक ही रूम पे रहता होगा। देन लंजन अपने हेड को शेक किया। उसे बहुत ही नर्वस फील हो रहा था। क्या रात को विंग उसके साथ सोया था एक ही बेड पे? क्या विंग ने उसे कैरी करके यहाँ पर लेकर आया था? क्योंकि लंजा को याद है लंजा तो सो रहा था एंड जब लंजा उठा तब वो इस रूम पे था। इसका मतलब कोई उसे कैरी करके यहाँ पर लेकर आया था। तो शायद ये विंग ही होगा एंड शायद ये रेड एंड ब्लैक विंग का फेवरेट कलर होगा। लंजा ने रूम के अदर फर्नीचर्स को भी देखा। उनका कलर भी ब्लैक एंड डार्क ही था। लंजा ने रूम को ध्यान से देखा। उसने देखा कि रूम पे बहुत सारे चीज़ें बनी थीम्स के हैं। ये रूम उतना बुरा भी नहीं है। लंजा को अच्छा लगा। कुछ दिन रहने के बाद लंजा को और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये कलर कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बहुत ही कंफर्टिंग है। लंजा को अच्छा लग रहा था। देन लंजा को खांसी आ गई। देन लंजा ने देखा कि टेबल के ऊपर एक कप है जहाँ पे वार्म वाटर रखा हुआ है। लंजा ने उस वाटर को पिया। पीने के बाद लंजा को रियलाइज़ हुआ ये कप भी बनी थीम का है। कप के ऊपर दो बनीज पेंट किया हुआ है, एक ब्लैक कलर का एंड एक वाइट कलर का। लंजा को ऐसे बनीज बहुत ही अच्छा लगता है। तभी लंजा को रियलाइज़ हुआ कि ये कप शायद विंग का ही होगा। लंजा को ये सोच के बहुत ही अजीब एंड हॉट फील हो रहा था कि उसने विंग के कप से पानी पिया, एक स्ट्रेंजर के कप से, जो शायद अनहाइजीनिक ही होगा। अब लंजा उठकर खड़ा हुआ। उसने देखा कि उसका जो स्लीपर्स है वो भी फ्लफी बनी स्लीपर्स है, वाइट कलर का। लंजा को याद आया कि वो हमेशा ऐसे स्लीपर्स चाहता था, उसे बहुत अच्छा लगता था, बट उसे कभी भी ये सब नहीं मिला। वो कभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाया। उसका अंकल हमेशा कहता था, वांग जी तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं मांग रहे हो, ये तुम्हारी लाइफ को ख़त्म कर देगा। एंड अब लंजा के सामने वही स्लीपर्स है, उसका फेवरेट, जो वो हमेशा चाहता था। लंजा ने स्लीपर्स को पहन लिया। दिन वो रूम के बाहर आया। रूम के बाहर कॉरिडोर था। लंजा ने कॉरिडोर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दिन वो लिविंग रूम पे आया। लंजा ने देखा कि लिविंग रूम पे एक ब्लैक एंड रेड सोफ़ा है। उसके ऊपर विंग लेटा हुआ है अनकंफर्टेबली। लंजा को अब ये आंसर मिल गया कि रात को विंग उसके साथ नहीं सोया था। कहीं ना कहीं लंजा को बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा था। लंजा धीरे धीरे विंग के पास गया। विंग को देखकर ही लग रहा था कि अब वो सोफे से नीचे गिरने वाला है। लंजा ने देखा कि विंग के फॉरहेड पे एक हेयर आ गया है। लंजा ने धीरे धीरे उस हेयर को हटा दिया। विंग को देख के लंजा को समझ में आ गया कि वो बहुत ही अनकंफर्टेबल सोया हुआ है। पर लंजा ने अपने आप से ही मन में कहा, शायद वो तुम्हारे साथ सोने में और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता, इसलिए वो यहाँ पर सोया है। शायद विंग तुम्हारे साथ सोना ही नहीं चाहता, बेड शेयर ही नहीं करना चाहता। लंजा ने डिसाइड किया कि वो आज रात से खुद सोफे में सोएगा एंड विंग को बेड दे देगा। देन लंजा विंग को ध्यान से देखने लगा। विंग बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था सोते हुए। उसके ऊपर सनलाइट पड़ रहा था और भी ज़्यादा ग्लो कर रहा था विंग। बट अभी ऑलरेडी सुबह की 7 बज चुका है एंड अब विंग का उठने का टाइम हो चुका है शायद।
तो लंचा को विंग को बुलाना चाहिए। लंचा को बहुत ही हेजिटेंट फील हो रहा था, बट फिर भी वो विंग के हाथ को शेक करने लगा। उसने कहा, विंग उठ जाओ। विंग ने लंचा के हाथ को ग्रैब किया एंड हक करके सो गया। उसने नींद में ही कहा, लंजा प्लीज़, ये बहुत जल्दी है, 5 मिनट्स मोर। विंग का ऐसा फेस लंचा को बहुत ही एरोडेबल फील हो रहा था, बट विंग उसके हाथ को हक करके रखा हुआ है। लंचा ये सब सोच ही रहा था, विंग ने नींद में ही लंचा के हाथ को किस किया और कहा, कुछ टाइम और रुक जाओ प्लीज़। ये देख के लंचा ने अपने हाथ को हटा लिया, वो भी हर्रिडली। लंचा को बहुत ही एम्बेरसमेंट फील होने लगा। उसका ईयर्स रेड हो गए थे। उसे फील हो रहा था जैसे उसके स्टमक में बटरफ्लाइज फ्लाई कर रहे हैं। इस तरफ विंग भी जर्क करके उठ गया। अब विंग कंप्लीटली जाग गया था, वो भी चौंक गया। लंजा ने नोटिस किया कि विंग के फेस में स्माइल नहीं था, बल्कि डर था, जैसे कि वो लंजा से माफ़ी मांगना चाहता हो। विंग ने कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, आई एम रियली सॉरी। लंजा अपने हस्बैंड को ब्लैंकली देखने लगा। उसे फील हुआ कि उसका हस्बैंड उससे कंटिन्यू दूर जा रहा है। कहीं ना कहीं लंजा को ये बहुत ही हर्ट फील हो रहा था। लंजा ने कुछ कहा नहीं, वो सोफे के दूसरे साइड में जाके बैठ गया। लंजा को फील हुआ कि जैसे विंग थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर रहा है। देन विंग ने लंजा को स्माइल करते हुए कहा, लंजा भूख लग गई है क्या? तुम लकी हो क्योंकि मुझे भी भूख लग गई है। ये बोल के विंग किचन में चला गया। लंजा ने भी विंग को साइलेंटली फॉलो किया। लंजा ने देखा कि विंग बंस बना रहा है। पहले विंग ने लंजा को नोटिस नहीं किया। देन अचानक से जब विंग ने लंजा को देखा, वो बिल्कुल डर गया एंड उसका एल्बो सिंक पे जाके बम्प हो गया एंड विंग को बहुत पेन हुआ। उसने कर्स किया तो लंजा ने कहा, कर्स मत करो, ये ठीक नहीं है, इतने एक्सेसिवली मूव मत करो, ज़ोर से बात मत करो। लंजा लिटरली अपने फैमिली रूल्स बोल रहा था अपने हस्बैंड को। देन लंजा को फील हुआ, क्या विंग जब भी उसे देखता है वो ऐसे ही डर जाता है? क्या लंजा एब्यूसिव था जो विंग उससे डरता है? विंग ने नर्वसली कहा, लंजा एक्चुअली मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। ये स्माइल देख के लंजा को और भी ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि ये स्माइल लंजा पहचानता है। ये एक ब्रेव स्माइल है जो वो बचपन में किया करता था। जब भी उसके पापा उसके मम्मी के ऊपर वायलेंटली अत्याचार करता था, लंजा को ना चाहते हुए भी अपने मम्मी के सामने ऐसे ब्रेव स्माइल करना पड़ता था, जो लंजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं। लंजा सोच रहा था कि ऐसे उसके पापा उसके मम्मी के ऊपर अत्याचार करता था एंड लंजा का अंकल उसे एंड उसके भाई को संभालते थे। जब लंजा ये सब सोच रहा था, तब लंजा को फील हुआ जैसे एक वार्म हैंड ने लंजा के शोल्डर को टच किया। लंजा फ्लिंच कर उठा। लंजा के ऐसे फ्लिंच करने से विंग को बहुत ही हर्ट फील हुआ, बट उसने स्माइल किया। विंग ने लंजा को बर्न ऑफर किया। लंजा ने एक बाइट लिया और कहा, ये बहुत ही अच्छा है, थैंक यू। ये थैंक यू सुन के विंग को और भी ज़्यादा बुरा लगा। उसने कहा, थैंक यू मत बोलो, ये बहुत ही वर्ड है। दिल लंजा ने कहा, ब्रेकफास्ट में डिज़र्ट खाना नहीं चाहिए। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, बट मैं सिर्फ यही बना सकता हूँ एंड अदर्स जो भी मैं स्टफ बनाता हूँ वो बहुत ही स्पाइसी होता है, लोग खा भी नहीं पाते। विंग ये सब खाते खाते बोल रहा था, तो लंजा ने कहा, खाते वक्त बात नहीं करते। तो विंग चुप हो गया। ये देख के लंजा को बहुत ही बुरा लगा। ये साइलेंस लंजा बिल्कुल पसंद नहीं करता। तभी उसको एक अचानक से फ्लैशबैक आया। उसने फ्लैशबैक में देखा, लंजा ने देखा कि विंग ने पूरा बर्न अपने मुंह में ले लिया एंड वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। लंजा ने कहा, इतना मत हंसो, खाते वक्त तुम्हें खांसी आ जाएगी। देन फ्लैशबैक ख़त्म हो गया। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो विंग फुलिश था, अनडिसिप्लिन था, रिडिक्यूलस था, बट ये विंग ये तो स्मॉल बाइट्स ले रहा है, ये हंस भी नहीं रहा। क्या विंग रूल्स को फॉलो कर रहा है, लंजा के रूल्स? लंजा को ये बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं क्यों उसका सारे मेमोरी फेड हो गया फिर से। उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था, बट उसे अपने आप को कंट्रोल करना होगा। उसने अपने आप को कंट्रोल किया। देन उसने विंग से पूछा, आज सैटरडे है। विंग ने लंजा की तरफ कंफ्यूज लुक लेके कहा, हाँ तो? लंजा ने कहा, हम सैटरडेज को क्या करते हैं?
विंग ने कहा, एक्चुअली मैं श्योर नहीं हूँ कि विंग ये सब नर्वसली बोल रहा था। अब लंजा नहीं सह सकता। उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या मैं एब्यूसिव हस्बैंड था? ये सुनकर विंग बिल्कुल फ्रोज हो गया एंड कंफ्यूज भी। उसने कहा, क्या? लंजा ने डिमांड करते हुए पूछा, क्या मैं एब्यूसिव था? विंग का फेस सॉफ्ट हो गया। उसने कहा, नहीं लंजा, तुम दुनिया के सबसे स्वीट हस्बैंड थे जो हर कोई चाहता है। लंजा को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। पता नहीं क्यों उसे विंग के बात पे बिलीव हो गया। उसने कहा, बट फिर भी उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा है। स्वीट? वो स्वीट हस्बैंड था? क्या विंग कोई मिस्टेक कर रहा है? लंजा के फेस देख के विंग को समझ में आ गया कि लंजा बहुत ही कंफ्यूज्ड है। तो विंग ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और कहा, मेरे हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। लंजा ने हेजिटेंटली विंग के हाथ को पकड़ा। विंग ने लंजा के हाथ को टाइटली पकड़ लिया। लंजा ने नोटिस किया कि विंग का हाथ उसके हाथ से स्मॉल है, बट बहुत ही वार्म है, स्वेटी है एंड परफेक्ट फिट है। लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया। विंग लंजा को लेके जाने लगा एंड लंजा उसको फॉलो करने लगा। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। ये लंजा को बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अजीब फील हो रहा था। उसने जिंदगी में किसी के भी हाथ नहीं पकड़ा। ये फर्स्ट टाइम था जो किसी ने उसके हाथ को पकड़ा है, वो भी इतने केयर से, इतने लव से। वो चाहता था कि विंग इस बात उसकी तरफ देखे, तो उसने विंग से कहा, विंग। विंग ने लंजा की तरफ देखा। विंग ने कहा, लंजा। देन विंग ने उन दोनों के हाथ की तरफ देखा और कहा, अगर कुछ ज़्यादा हो रहा है तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं रुक जाऊंगा। लंजा ने विंग के हाथ को और भी टाइटली पकड़ लिया और कहा, देन वो दोनों उनके बेडरूम पे आए। विंग ने लंजा को बेड पे बैठा दिया। देन विंग कुछ लेने के लिए वहाँ से जाने लगा, बट लंजा ने उसके हाथ को रोक लिया। उसने कहा, विंग, मैं इससे आगे लंजा कुछ भी नहीं कह पाया। वो कहना चाहता था, अभी मत जाओ, कुछ देर और रुक जाओ। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आई नीड यू। बट लंजा ये सब नहीं कह पाया। विंग ने लंजा के हाथ को जेंटली टैपिंग की और कहा, मैं कहीं भी नहीं जा रहा, मैं बस डेस्क के पास जा रहा हूँ लंजा, मुझे कुछ लेना है, ओके? लंजा ने नोट किया एंड विंग के हाथ को छोड़ दिया। विंग डेस्क के ड्रॉयर से एक पैकेज लेकर आया। उसने कहा, मैं ये तुम्हें हमारे 4th एनिवर्सरी में देने वाला था। लंजा ने पूछा, कब? विंग ने उस पैकेज को अपने चेस्ट में हक की और कहा, जब हम, मेरा मतलब जिस रात तुम फ्रेश मिल्क लेने गए थे एंड तुम वापस नहीं आए। देन विंग रोते हुए कहा, सॉरी लंजा। मैं इसके आगे विंग कुछ भी नहीं कह पाया। वो कंटिन्यू सिर्फ सॉरी ही बोले जा रहा था। लंजा बिल्कुल फ्रोज हो गया। वो विंग को कंफर्ट ऑफर करना चाहता था, बट वो ये कैसे करेगा ये उसे भी नहीं पता। उसने हिम्मत करके विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, रो मत। विंग ने कहा, आई एम सॉरी लंजा, मुझे तुम्हें कंफर्ट करना चाहिए एंड यहाँ मैं खुद एक मेस हूँ। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। विंग कंटिन्यू सॉरी बोले जा रहा था। लंजा ने कहा, चुप। विंग चुप हो गया एंड वो बिल्कुल शॉक हो गया। लंजा ने विंग के हाथ को स्क्वीज किया और कहा, माफ़ी मांगना बंद करो, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। ये सुन के विंग ने एक स्माइल किया और कहा, गॉड लंजा, तुम बिल्कुल सेम ही हो। देन विंग लंजा के और भी क्लोज आ गया एंड अपने हेड को लंजा के शोल्डर में रखा। पहले लंजा को बहुत ही टेंस फील होने लगा। देन लंजा को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसे लगा शायद उसके हस्बैंड को ऐसे ही कंफर्ट करना चाहिए एंड उसे ये पसंद भी हो रहा था। उसने हेजिटेंटली अपने हाथ को विंग के नेक में रखा। लंजा को बहुत ही स्ट्रेंजली कंफर्टेबल फील होने लगा। विंग ने कहा, मुझे बताओ कि तुम ठीक हो। लंजा ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। देन विंग ने कहा, मुझे बताओ कि तुम कहीं भी नहीं जा रहे हो। लंजा ने कहा, मैं, इसके आगे लंजा कुछ भी नहीं कह पाया। उसे पता है कि उसे कहना चाहिए, बट क्या विंग नहीं चाहता कि वो यहाँ से चले जाए? क्या विंग उसके लिए रो रहा है? क्या विंग उसके लिए केयर करता है? लंजा को ऐसे चुप देख के विंग ने स्माइल किया और कहा, इट्स ओके लंजा, मैं तुम्हें कहीं भी रहने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। मैं समझ सकता हूँ अगर तुम इसके आगे विंग कुछ भी नहीं कह पाया। देन उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं। लंजा ने कहा, मैं, इसके आगे फिर से लंजा कुछ भी नहीं कह पाया। वो सिर्फ यही सोच रहा था, विंग ये सब क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? क्या लंजा कुछ मिस कर रहा है? क्या लंजा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गया है?
विंग ने लंजा के हाथ में वो पैकेज दिया और कहा, ये लो, यहाँ पे देखो अपने आप को, यहाँ पर हम कितने अच्छे थे, कितने खुश थे। तुम मेरे लाइफ में एक बेस्ट थिंग हो के मैं चाहता हूँ कि तुम ये जानो, तुम बहुत अच्छे हो लंजा, तुम बेस्ट हो, तुम अपने पापा के जैसा बिल्कुल भी नहीं हो लंजा, आई प्रॉमिस। ये सुन के लंजा ने उस पैकेज को टाइटली पकड़ लिया। वो चाहता था कि वो विंग को हग करे टाइटली, बट वो विंग की तरफ सिर्फ देखने लगा। उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया था। विंग भी उसकी तरफ देखने लगा। विंग के आंखों से आंसू निकलने लगा। अब विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसलिए विंग ने सोचा कि उसे अब यहाँ से जाना चाहिए। तो वो उठकर खड़ा हुआ एंड डोर की तरफ जाने लगा। देन वो रुक गया। उसने कहा, लंजा, उसने शेकिंग वॉइस में कहा, आई लव यू। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम कुछ भी डिसाइड करो, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूँगा। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ एंड ऑलवेज करूँगा, फॉर एवर। एंड अगर तुम मुझे नहीं चाहते, अगर तुम मेरे साथ, इसके आगे विंग कुछ भी नहीं कह पाया। वो वहाँ से भाग के निकल गया। लंजा को फील हुआ कि विंग रो रहा था। लंजा वहाँ पर ही ब्लैंकली बैठा रहा एंड डोर की तरफ देखने लगा। उसे अभी भी याद है, सीचेन एंड उसकी माँ के अलावा किसी ने भी उसे आई लव यू नहीं कहा। कोई भी उससे इतना प्यार नहीं करता था। किसी ने भी उसे इतने जेंटली नहीं पकड़ा, हग नहीं किया, किस नहीं किया। एंड उसका हस्बैंड उससे प्यार करता है। लंजा का हस्बैंड उससे प्यार करता है। ये सोच के ही लंजा को बहुत अच्छे लगने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।